नमस्कार मित्रों, साथियों। आज हम चर्चा करेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में। आज का टॉपिक अगर देखें तो आपदा प्रबंधन है, यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसको अंग्रेजी में बोलने का रिवाज है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और ये आईएएस का जो जीएस पेपर थर्ड है, जीएस पेपर 3, उसमें एक बाकायदे टॉपिक लिखा हुआ है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। और हर साल आईएएस की परीक्षा में एक सवाल या दो सवाल हर साल पूछा ही जाता है। तो हम थोड़ा सा आपदा प्रबंधन क्या होता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, उसको एक परिचयात्मक रूप से, एक इंट्रोडक्टरी रूप से हम थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपदा होता क्या है। व्हाट इज डिजास्टर। किसी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र होना चाहिए, देयर शुड बी एनी एरिया में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से, यानी नेचुरली और बाय एंथ्रोपोलॉजिकली, या हादसे, या देखो बहुत सारी चीजें इसमें हैं, डेफिनेशन जो होता है उसमें बहुत सारी चीजों को कवर किया जाता है। तो आपदा की डेफिनेशन को जब कवर करेंगे तो उसमें कौन कौन सी बातों को कवर करेंगे। एक तो आपदा किसी न किसी क्षेत्र में आएगी। दूसरी बात, आपदा प्राकृतिक रूप से हो सकती है, जैसे कि भूस्खलन हो जाए, हिमस्खलन हो जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, है ना। तो ये सब तो प्राकृतिक हैं। तो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है, हम वृक्षों को बहुत ज़्यादा काट देंगे तो भूस्खलन हो सकता है, वहाँ से उसके कारण भी हम बहुत ज़्यादा पेड़ को काटेंगे तो हो सकता है कि मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा हो। मृदा अपरदन जब होगा तो ऑटोमेटिक गाद भरेगा समुद्र, उस नदियों में, तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ेगी निश्चित रूप से। तो मानवीय कारणों से भी, या हादसे, हादसे कभी कभी अचानक से हो जाते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई भारी भारी मशीनें हैं, वहाँ पर कोई हम ध्यान नहीं दिए, लापरवाही कर दिए तो हादसा हो गया ना। कोई मशीन का बहुत बड़ा खंड जो है किसी के सर पे गिर गया और तुरंत वहीं दबा करके मृत्यु हो गई उसकी। या कभी कभी ऐसा होता है, कोई मशीन होती है जो लकड़ी काटने वाली मशीन होती है, उसमें ध्यान नहीं देता है आदमी। ऐसे एक नोएडा में एक केस आया था, लगभग आंखों देखा हाल है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है मशीन से काट रहा था, लकड़ी काट रहा था, और उसकी चार की चारों उंगली जो है वो ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया था कहीं और, मतलब किसी बात कर रहा था, और उसकी चार को चारों उंगली जो है सटाक से कट गई। तो क्या है, हादसा है। और ये हादसा कैसे होता है, कई बार ये लापरवाही की वजह से होता है जी, से होने वाली विनाशकारी घटना। एक तो आपदा क्या है, विनाशकारी घटना होती है, जो कि हादसे के रूप में, लापरवाही के रूप में, प्राकृतिक रूप में, या मानवीय कारणों से किसी क्षेत्र में आती है, जिसमें, इसमें क्या होता है, जिसमें इंसानों की जान जाए या वे प्रभावित हों। जान भी जा सकती है या वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। जैसे पिछले साल ओडिशा में एक बहुत बड़ा चक्रवात आया था जिसका नाम था फोनी। फोनी चक्रवात आया था जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे, उनको अपनी जगह से हटाया गया था। हटाया ना क्या होता, तो वो चक्रवाती तूफान जो है उनके घर को उड़ा देता, उनको भी उड़ा देता, और हज़ारों लोगों की जान जाती। लेकिन वहाँ के बीजू जनता दल के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, रायकर करके कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने केंद्र सरकार की मदद से बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों को स्थानांतरित किया, उस जगह से हटाया जहाँ पर पानी आ सकता था। लेकिन हटाया भले, उनकी जान तो भले बच गई, लेकिन प्रभावित तो हुए जी। तो या तो वो प्रभावित हो सकते हैं या तो उनकी जान भी जा सकती है। अगर ध्यान नहीं दिया गया उनके ऊपर तो उनकी जान भी जा सकती है। या संपत्ति का इतना नुकसान पहुंचे कि प्रभावित इलाके का समुदाय उसका सामना न कर पाए। आपदा क्या हो सकता है और क्या क्या प्रभाव पड़ता है, या तो प्रभाव पड़ेगा, या तो जान चली जाएगी, या फिर धन माल का इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कि सरकार को या उस व्यक्ति को या उस समुदाय को इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए कि वो उससे जल्दी से उबर ना पाए, बहुत टाइम लग जाए उसको। तो उसको बोलते हैं आपदा, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लें, किसी क्षेत्र
में प्राकृतिक या मानवीय कारणों या हादसे या लापरवाही की वजह से होने वाली विनाशकारी घटना जिसमें इंसानों की जान जाए या वे प्रभावित हों या संपत्ति का इतना नुकसान पहुंचे कि प्रभावित इलाके का समुदाय उसका सामना न कर पाए, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। अब जब इस प्रकार की आपदा आ जाया करते थे तो उसको मैनेजमेंट करने का हमारा सिद्धांत क्या था? पहले हम इसको मैनेज कैसे करते थे? मान लो लापरवाही, हादसे, प्राकृतिक, मानवीय इत्यादि कारणों से आपदा आ भी गई, इससे हम निपटेंगे कैसे? पहले क्या था कि हादसा हो गया, हादसा हैज़ बीन हैपेंड, सरकार देखिए अरे हादसा हो गया तो फटाक से वहाँ पे पानी भेजेगी, खाना भेजेगी, दवाइयाँ भेजेंगी, मेडिसिन भेजेंगी, फोर्सेस भेजेंगी, उनको बचाएंगे, उनको स्थानांतरित करेंगे, उसको रीसेटलमेंट करेंगी। ये बाद में होता था, हादसा हो जाने के बाद होता था। इस शताब्दी के आने तक यानी सन 2000 के आने तक या लगभग सन 2000 जब आ गया था 2004 तक, आपदा प्रबंधन का अर्थ ये था कि आपदा के किसी घटना से निपटने के लिए कुछ संसाधनों को अलग से रखा जाए। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा आ गई है उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? सरकार के पास ये रहता था कि आपदा कहीं ना कहीं आ सकती है तो कुछ संसाधनों को जो है अलग से पहले से रख लिया जाए कि आपदा आ जाएगी तो वहां पर जाके पुनर्वितरण कर दिया जाएगा, वितरण कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपदा का मैनेजमेंट कर दिया जाएगा। यह था हमारा पूर्व सिद्धांत। व्यापक सिद्धांत यही था कि आपदा होने का इंतजार करो और फिर उस पर प्रतिक्रिया दो। कहीं कोई घटना हो गई है, इंतजार करो, ग्लेशियर गिरने दो, गिर गई, मर गए, अब जाकर पहुंचा दो उनके पास खाना पीना। भुज में भूकंप आया, आ गई, अब जाओ उनको बचाओ। फानी चक्रवात आ रही है, आ गई, मर गए 50 लोग, अब जाकर के उनको सेटलमेंट करो। ये हमारी पूर्व धारणा थी, पूर्व सिद्धांत था। लेकिन ये सिद्धांत अच्छा नहीं था क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली जाया करती थी। अच्छा सिद्धांत क्या हो सकता है कि हम पहले से ही निश्चित कर लें कि हाँ यहाँ पर चक्रवात आने वाला है, हाँ यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होने वाली है, हाँ यहाँ पर भूकंप आने वाला है, और आपदा होने से पहले ही लोगों को वहां से हटा दें, उनको बचाने का प्रयास कर लें पहले से ही, तो ये अच्छा सिद्धांत है। लेकिन 2004 के पहले ये चीज़ नहीं था। पहले ये था हो रहा है, होने दो, हो जाने के बाद जाके काम करेंगे वहां पर। इसका एक कारण ये भी था, ऐसा नहीं कि उनको खुशी थी, टेक्नोलॉजी नहीं था या उतना अवेयरनेस नहीं था कि हम आपदा का मैनेजमेंट कैसे करें। तो बाद में एक पेशेवर दृष्टिकोण विकसित हुआ जी, पेशेवर दृष्टिकोण, ठीक ना। पेशेवर दृष्टिकोण कैसे विकसित हुआ? बड़े बड़े हादसे हुए भारत में। भारत एक प्राकृतिक आपदाओं का देश कहा जाता है, बहुत सारी आपदाएं आती रहती हैं यहाँ पर। एक तो विकासशील देश है लेकिन आपदा उसको इतना परेशान करती है कि बहुत सारा जन, धन, माल, अर्थव्यवस्था को नुकसान करती है, जिससे देश थोड़ा सा पिछड़ जाता है। एक हादसा इसी तरीके से हुआ अक्टूबर 1999 में ओडिशा में। सुपर साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन यानी एक ऐसा चक्रवात जो बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से आती है। जैसे फोनी भी एक प्रकार का सुपर साइक्लोन था, बहुत तेजी से चक्रवात आया और कई लोगों की जानें गई, 10,000 के आसपास लोगों की जानें गई थी उसमें। इसी तरीके से 26 जनवरी 2001 में गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन सब लोग झंडा फहरा रहे थे, दिल्ली में परेड देख रहे थे, झंडारोहण हो रहा था, उसी समय भुज, गुजरात का एक स्थान है भुज, वहां पर भूकंप आया और पूरे गुजरात को हिला दिया। पूरा गुजरात, पूरा देश हिल गया उससे। बहुत तगड़ा भूकंप था, कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। जिसमें 13,000 से 20,000 के बीच लोगों की जानें गई। इतना तगड़ा भूकंप, बहुत तगड़े रिक्टर स्केल पर आया था, धड़ाम से हिल गया पूरा भुज। बिल्डिंगें गिर गई, सभी लोग, जब घर में जो लोग थे वो एक झटके में जो है तबाह हो गए। और एक झटके में एक लोगों की नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई उसमें।
26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई, और ये सुनामी भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में आई थी, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से लेकर के भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, ये सारे देश, जो इंडोनेशिया कुछ क्षेत्र, ये सब बहुत तगड़े से प्रभावित होते हैं। सुनामी जो आई थी 2004 की, बहुत तगड़े सुनामी थे। इसमें भी 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। जब देखा गया कि हर साल, हर दूसरे साल, हर चौथे साल जो है इतनी तगड़ी तगड़ी आपदाएं आ रही हैं, डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, तो इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अगर सिर्फ ये रहेगा कि भूकंप आ जाए, गिर जाए, बहुत लोगों की जानें चली जाएं, उसके बाद जाकर के हम उनको खाना पीना दें, किसी के नीचे कोई दब गया है, पिलर के नीचे कोई दबा हुआ है, उसका पैर जो है उसमें दबा हुआ है, छटपटा रहा है, फिर जाकर के हम उसको निकालें, तो ये मैनेजमेंट अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसको मैनेजमेंट करने कोई अच्छा तरीका होना चाहिए, कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए ताकि इन आपदाओं को होने से पहले ही हमको पता चल जाए। जैसे पिछले साल जब फोनी चक्रवात आया था समुद्र में, ओडिशा वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में लाखों लोग उसमें प्रभावित हुए थे। तो पहले से ही मौसम विज्ञान विभाग जो है, मौसम विभाग जो है, उसने पहले से ही चेतावनी दे दी थी कि ये जो भैया प्रायद्वीपीय इलाका है ना, वहाँ पर कुछ उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब की जो है पेटियाँ बन रही हैं। इसका मतलब ये है, हवाएं जो होती हैं ना, वो जो है वायुदाब के हिसाब से ट्रैवल करती हैं। यानी जहाँ पर कम वायु होती है, जहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, उस ओर भारी हवाएं दौड़ करके आती हैं। तो साइंटिस्टों ने देखा अपने कंप्यूटर पे कि इस इलाके में जो है, उड़ीसा वाले इलाके में जो है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है, बहुत तगड़ा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है। मतलब कि ठंडी हवाएं यहाँ से बहुत तेजी से इस तरफ आएंगी भरने के लिए, इस स्थान को घेरने के लिए। और जब बहुत तेजी से स्थान को घेरने के लिए आएंगी तो यहाँ पर चक्रवात आ जाएगा। जैसे कोई भी हवा जो होता है, मान लो एक ये एरिया है जहाँ पर हवा है धरती पर, मान लो ये वाला एरिया समुद्र है, ये वाला ओशन है, और ये वाला मान लो कि कह लो पृथ्वी है, या जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल लिख देते हैं अभी, ये है। अब स्थल मंडल मान लो खूब धूप पड़ रही, धूप पड़ रही, धूप पड़ रही, धूप पड़ रही, हवा जो है गर्म हुआ, गर्म होकर के ऊपर जा रहा है, उड़ रहा है ऊपर, तो यहाँ पे हवा खाली हो जाएगा। समुद्र में क्या है, यहाँ पे हवा भारी है, इसके ऊपर आर्द्रता है, नमी है, तो ये जल्दी से इस स्थान को भरने के लिए यहाँ पर आएगी। और जब जल्दी से इस स्थान को भरने के लिए आएगी तो यहाँ पर आ जाएगा चक्रवात, चक्रवाती तूफान आ जाएगा। तो ये चक्रवात होता है। ऐसे ही सुनामी आया था। ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। जब ये देखा गया कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो लोगों ने सोचा विचारा भारत में, और एक एक्ट, एक कानून लेकर के आए जिसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, अंग्रेजी में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इस अधिनियम में क्या क्या बातें थी उसको ध्यान से देख लेंगे एक बार। यह अधिनियम राहत कार्य में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से सेना व पुलिस पर निर्भरता वाले तरीके की जगह नई शासन संरचना लाया। पहले क्या था, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं था तो जो पुलिस थी, ये सब जो थे संस्थानें थी, वही जा करके लोगों को राहत और बचाव का कार्य करते थे। लेकिन इस एक्ट के आ जाने के पास, इसको शॉर्ट में हम डीएमए लिख देते हैं, ठीक है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डीएमए। इस एक्ट के आ जाने के बाद क्या हुआ, एक नई शासन संरचना का निर्माण हुआ। मतलब एनडीआरएफ टीमें बनाई गई, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, डीडीआरएफ। इसके अलावा और सारी फोर्सेस होती हैं, जो अर्धसैनिक बल होती हैं, वो जाकर के काम करती हैं डिजास्टर को मैनेज करने में। तो एक नई शासन संरचना लाया गया, और तैयारी यानी प्रिपरेशन, रोकथाम यानी प्रिवेंशन, जल्द चेतावनी, प्रिकॉशन, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स, और बेहतर पुनर्निर्माण यानी बेटर रिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा आई।
ये 5 अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तैयारी, पहले से तैयारी कर लेंगे, फट फाट, पहले से कंप्यूटर पता लग गया फानी आने वाला है, तैयारी कर लिए। रोकथाम, जल्दी से वहां पे टीमें भेज देते हैं, जब भी कोई चक्रवात वगैरह आता है तो फटाक से टीमें वहां पर भेज देते हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमें धड़ाक से वहां पहुंचती हैं, कई सारी टीमें भेज देते हैं और उनको हटाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आने वाला चक्रवात, यहाँ से चलो ऊंचे स्थान पर चलो। रोकथाम करती हैं, जल्द चेतावनी देती हैं, कंप्यूटर के माध्यम से जल्दी से चेतावनी भेजा जाता है। सरकार तुरंत गाइडलाइंस निकाल देती है, जो केंद्रीय सरकार होती है उसका एक संस्थान है, अभी आगे देखेंगे, वो तुरंत गाइडलाइंस निकाल देते हैं, जल्दी चेतावनी हो जाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जो है अखबारों के माध्यम से चेतावनी पहुंचा दी जाती है पूरे देश में। क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है कि सभी लोगों का मैनेजमेंट, जो पुलिस बल हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो नागरिक हैं, जो मीडिया है, उनके बीच में सही से मैनेजमेंट हो सके, यानी कि संचार अच्छे तरीके से हो सके, और प्रतिक्रिया और रिस्पॉन्स अच्छे से किया जा सके, यानी वहाँ पे फोर्सेस जाएं तो अच्छे से काम कर सकें। और बेहतर पुनर्निर्माण, ये सब हो जाने के बाद, आपदा चले जाने के बाद जो क्षति हुई है उसका पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन भी किया जाए, क्योंकि रोडें तहस नहस हो जाती हैं, जो खंभे हैं वो गिर जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है, पेड़ पौधे बहुत सारे टूट जाते हैं, तो फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके। इस बात की अवधारणा आई आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 वाले एक्ट में। पहले आपदा प्रबंधन का मुख्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय था। डीएमए आने के पहले आपदा प्रबंधन का काम कृषि मंत्रालय से संबद्ध होता था, यानी कि पहले आपदा खाली ये माना जाता था कि आपदा आएगी तो खाली कृषि वाले क्षेत्र में आएगी जी, या तो बाढ़ आएगा या तो सूखा आएगा, और कौन सा आपदा आएगा। अगर किसी को नुकसान होगा तो खाली किसाने तो होंगे ना, अर्बन एरिया में थोड़े नुकसान होगा। तो पहले आपदा प्रबंधन की अवधारणा बहुत सूक्ष्म तरीके से देखी जाती थी, इसलिए उसको खाली एक कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही रखा जाता था, ठीक है। जिसे विशेष आपदा प्रबंधन, अब देखो बाद में क्या हो गया कि विशेष आपदा प्रबंधन विभाग, यानी कि स्पेशल डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये अपना विभाग हो गया, ऑफिस कह लें या डिपार्टमेंट बोलते हैं, डिपार्टमेंट यानी स्पेशल डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, SDMD। इसके साथ गृह मंत्रालय को दे दिया गया। पहले कृषि मंत्रालय के अंदर में आपदा प्रबंधन वाला काम था, लेकिन विशेष आपदा प्रबंधन विभाग जो है इसको उठा करके गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन में जो अर्धसैनिक बल होते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जैसे कि ITBP हो गया, जैसे BSF हो गया, असम राइफल्स हो गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो गई, CRPF के जवान हो गए, CISF के जवान हो गए, तो ये सारे सारे जवान जो होते हैं गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। और ये महसूस किया गया कि जल्दी से आपदा का प्रबंधन करने के लिए जरूरी है कि ये सारे पैरामिलिट्री जो हैं आपदा वाले क्षेत्र में जाएं और वहां पे राहत कार्य, बचाव कार्य बहुत तेजी से कर सकें। इसलिए इसको गृह मंत्रालय का अधीन रखा गया, ताकि ये सारे फोर्सेस का मैनेजमेंट जो गृह मंत्रालय करती है वही सारे आपदा का भी मैनेजमेंट कर सके, एक ही तरीके से एक ही ऑफिस से हो सके मैनेजमेंट उसका। तो इसके लिए क्या किया गया, 4 संस्थाएं भी बनाई गई हैं। ये काम तो किया गया, बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया, ये गृह मंत्रालय का अधीन कर दिया गया। इसके अलावा 4 संस्थाएं बनाई गई जो इस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे। उसमें से पहला संस्थान है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। अथॉरिटी की स्पेलिंग AUTHORITY, अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुख्य निकाय है, एक बहुत महत्वपूर्ण ऑफिस है जो आपदा प्रबंधन नीतियां बनाता है जी। आपदा प्रबंधन कैसे किया जाएगा उसके लिए नीतियां बनाता है। तो महत्वपूर्ण विभाग है NDMA, और ये सबसे बड़ी, सबसे ऊंची विभाग है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। इसके बाद आता है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, NEC। ये भारत सरकार के ऐसे मंत्रालयों के नामित सचिवों का समूह है जो आपदा प्रबंधन में शामिल हैं। यानी जो ये कमेटी बनती है
ये पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। दूसरी बात, जो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और अन्य मंत्रालय, या ब्रॉडकास्टिंग जो मंत्रालय है वो भी संचार का काम करेगी ना। तो इन सभी से, यानी जो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो इन सभी मंत्रालय से कुछ कुछ सचिव जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको उठाते हैं और उन लोगों का एक निकाय बनाते हैं जिनको बोला जाता है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। ये सचिव जो होते हैं वो आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हैं कि जो एनडीएमए ने जो नीतियां बनाई हैं, जो गाइडलाइंस निकाली हैं, सरकार ने जो निकाली हैं, उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, पालन हो सके उसका साइट पर। तो ये काम करवाते हैं सीनियर्स आईएएस ऑफिसर्स, सचिव, सेक्रेटरीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरी संस्थान है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, राष्ट्रीय आपदा रिलीफ मतलब कि रख रखाव एक तरीके से, फोर्स माने बल, राष्ट्रीय आपदा रख रखाव को इंग्लिश में खैर मेंटेनेंस बोलते हैं। रिलीफ मतलब कि उनको थोड़ा सा रिलीफ करना, यानी कि सुविधा देना, उससे संबंधित एक फोर्स होती है जिसे बोलते हैं एनडीआरएफ। कुछ लोग रिलीफ को रेस्पॉन्स भी बोल देते हैं, यानी कि प्रतिक्रिया बल। खैर एनडीआरएफ होती है सुप्रशिक्षित राहत कार्य और प्रतिक्रिया संगठन बनाने के लिए। सुप्रशिक्षित यानी कि वेल ट्रेंड होते हैं और राहत कार्य का काम करते हैं। रिलीफ मतलब राहत होता है इसका मतलब, तो राहत का कार्य करते हैं। और प्रतिक्रिया संगठन बनाने के लिए एनडीआरएफ बनाई गई है। इसमें विभिन्न केंद्रीय सैन्य बलों, जो केंद्र सरकार के जो सैन्य बल होते हैं, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, बताए जैसे असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इस तरीके के जो सैन्य बल होते हैं वो जन बल से बारी बारी जो है उन सैन्य बलों से लोग आते रहते हैं जो कि एनडीआरएफ में शामिल होते रहते हैं, और ये एक प्रकार की ये यूनिट बन जाती है और ये यूनिट जाकर के साइट पर राहत का काम करती है। जैसे इनमें से कुछ आईटीबीपी हो गई, जैसे बीएसएफ हो गए। अभी तक देखा जाए तो ऐसी 16 यूनिटें बनाई गई हैं। देयर आर 16 यूनिट्स इज मेड विद द हेल्प ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि जाकर के डिजास्टर में रिलीफ का काम करती हैं। अगला संस्थान है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। इसका क्या काम है? ये आपदा विषय पढ़ाने वाले अन्य अकादमिक संस्थानों के साथ प्रशिक्षण और संबंधित शोध पर कार्य करती है। ये भी महत्वपूर्ण है। ये जो एनआईडीएम है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, ये क्या करते हैं? ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ ट्रेनिंग और शोध पर काम करती है। ट्रेनिंग कैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, ये काम कैसे करेंगे, कैसे बचाव काम करेंगे, तो उनको ट्रेनिंग दिलवाने का काम ये संस्था करती है। और शोध, जैसे उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है, ग्लेशियर स्लाइडिंग हुई है, एवलांश कुछ लोग उसको बोल रहे हैं हुआ है, तो ये एवलांश क्यों हुआ है, कैसे एवलांश हो गया, तो इसके बारे में शोध काम करने का काम जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का है। और इसके कुछ टीमें गई भी हैं उत्तराखंड में रिसर्च करने के लिए कि ऐसा कैसे हो गया। खैर, इसके तहत बहुत सारी अन्य संस्थाएं भी हैं। 4 तो ये प्रमुख संस्थानें हैं, इसके अलावा और भी संस्थानें हैं। इस कानून में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 है, उसमें बताया गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा प्रबंधन संरचना में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या जहां पर यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, वहां पर जैसे दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पौंडीचेरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लद्दाख आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
इस तरीके से यूटी के अपने प्रबंधन प्राधिकरण होते हैं, राज्य के भी अपने प्रबंधन प्राधिकरण होते हैं, और अभी तक इनकी कुल संख्या जो है 36 है, 36। इसको बोलते हैं SDRA, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और जो यूटी है तो यूटी में क्या बोलेंगे, यूनियन टेरिटरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये अपने राज्य में आपदा से संबंधित काम करते हैं, मैनेजमेंट करने का सारा काम करते हैं। जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये पूरे देश के स्तर पर काम करती है, और ये वाली जो संस्था है ये राज्य या संघ शासित राज्य के अंतर्गत काम करती है। तो ये 36 ऐसे ये भी संस्थान बनाए गए हैं जो अपनी भूमिका निभाते हैं। राज्यों को भी NDRF की तर्ज पर SDRF बनाना जरूरी है। जैसे राज्य बनाती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से बनाई जाती हैं, जिनकी एक यूनिट बनाया जाता है। ऐसी यूनिटों की संख्या 16 है देश भर में भी इस समय। तो ये जगह जगह जा करके रिस्पॉन्स करती हैं, रिलीफ करती हैं। ऐसे स्टेट को भी ऐसे फोर्सेस बनाने हैं, जिसको बोलता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, SDRF। इनका जो कपड़ा होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ताकि दूर से ही लोग देख करके जान जाएं कि भैया टीमें आ रही हैं हमारे बचाव के लिए, हैं? हाँ, ऑरेंज कलर का। हालांकि 22 राज्यों ने अब तक ऐसा किया है। SDRF की टीमें जो है ना, 22 राज्यों ने ऐसा किया है, तो और राज्यों भी आगे करेंगे, धीरे धीरे करना भी चाहिए। इसी तरीके से जिला स्तर पर सबसे निचला स्तर जिला होगा, तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भी व्यवस्था की गई है कानून के तहत, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सॉरी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA, इसका भी गठन किया गया। और देश भर में 750 जिले हैं लगभग, तो हर जिले में एक DDMA भी होता है, जिनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं। कमिश्नर जिसको बोलते हैं मंडलायुक्त, क्या होता है कि जैसे मान लो प्रतापगढ़ जिला का जो मंडल है, मान लो इलाहाबाद मंडल है, इलाहाबाद मंडल के अंदर में 4-5 जिले आते हैं, जैसे प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, इलाहाबाद खुद, ऐसे 4-5 जिले आ गए। इन सारे जिलों का मैनेजमेंट जो है, इलाहाबाद के आसपास के जो जिले हैं उसका मैनेजमेंट इलाहाबाद करेगा, इलाहाबाद का कमिश्नर करेगा। तो कमिश्नर 4-5 जिलों का मालिक होता है, जिलाधिकारी एक जिले का मालिक होता है। तो उस कमिश्नर जो है, कमिश्नर में एक होता है डिप्टी कमिश्नर ना, तो डिप्टी कमिश्नर जो होता है यानी कि उप मंडलायुक्त, वो इस जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है। यानी कि 4-5 जिलों में जो DDMA बनाया गया है, तो उन जिलाधिकारी का, उन DMs का जो चेयरमैन होगा वो डिप्टी कमिश्नर होगा। तो इस तरीके से था इस वीडियो का एनालिसिस, जिसमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में चर्चा किया। दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर GS पेपर 3rd इन IAS सिलेबस। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है 1-2 क्वेश्चन। तो होपिंग यू गाइज वुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार।